तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम सॉल्व करेंगे सुडोकू। बचपन में कभी ना कभी आपने सुडोकू खेला ही होगा, भले ही सॉल्व ना हुआ हो। आज इसका कोड देख लेते हैं। अच्छा, जिसको नहीं पता सुडोकू क्या है, तो इधर कुछ रूल्स हैं। पहले रूल समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे सुडोकू फिल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं। तो ये मेरा बोर्ड गिवन है जिसपे कुछ कुछ डिजिट्स जो है वो लिखी हुई है। जो एम्प्टी प्लेसेस हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, उसमें मुझे क्या करना है, डिजिट भरनी है। कैसे भरनी है, उसके कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है कि हर एक रो में जो हम डिजिट भरेंगे वो एक ही बार आनी चाहिए। लेट से मैंने यहाँ 1 भर दिया या 2 भर दिया, तो 2 जो है या 1 जो है वो पूरी रो में एक ही बार आना चाहिए। सेम रूल फॉर द कॉलम, सेम अप्लाइज फॉर द कॉलम, कि अगर मैंने यहाँ 1 भर दिया तो पूरे कॉलम में 1 जो है वो एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए। मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए रो और कॉलम में डिजिट्स का। थर्ड रूल जो कि है, जो मुझे 3x3 के ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें भी एग्जैक्टली एक बार ही एक डिजिट आनी चाहिए। ठीक है। सो लेट से मैंने यहाँ 1 भर दिया, तो पूरे इस सब बॉक्स में मैं यहाँ पे दोबारा 1 नहीं भर सकता। ठीक है। तो हर एक सब बॉक्सेस में जो डिजिट है फ्रॉम 1 to 9, डिजिट्स हमें कैसे भरनी है, फ्रॉम 1 to 9। और वो कैसे आनी चाहिए, एग्जैक्टली वंस इन ईच रो, एग्जैक्टली वंस इन ईच कॉलम, एंड इन दीज 9 सब बॉक्सेस। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सुडोकू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी प्लेस है कहाँ, मतलब मुझे डिजिट रखनी का है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक बार एक एक सेल पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या वो स्पेस एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो मैं डिजिट प्लेस करूंगा। डिजिट कैसे प्लेस करूंगा, उन 3 रूल के अकॉर्डिंग। अगर वो 3 रूल वैलिडेट हो रहे हैं, अगर मेरा इस प्लेस पे कोई डिजिट रखना सही है, उन 3 रूल के अंदर है, तो मैं डिजिट रखूंगा। ठीक है। वरना मैं कोई और से डिजिट चूज करूंगा, वो रखूंगा, है ना। और डिजिट का सिलेक्शन कहाँ से करना है, फ्रॉम 1 to 9। फ्रॉम 1 to 9 मुझे डिजिट्स प्लेस करनी है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लेट से मुझे इनपुट दिया हुआ है, जो कि यही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहली एम्प्टी प्लेस फाउंड करूंगा। पहली एम्प्टी प्लेस जो मुझे मिली वो मिली 0,2 पे। 0,2 पे 0,2 पे मुझे पहली एम्प्टी प्लेस मिली। अब मैं सोचूंगा कि यार इसमें मैं क्या रख सकता हूँ 1 to 9 में से। तो पहले मैं चेक करूंगा 1, क्या मैं 1 प्लेस कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, क्या कहीं रो में और 1 प्रेजेंट है, नहीं है। क्या पूरे कॉलम में 1 प्रेजेंट है, नहीं है। क्या इस सब बॉक्स में जो कि ये है 3x3, क्या इसमें 1 प्रेजेंट है, नहीं है। तो मैं इधर 1 प्लेस कर सकता हूँ। तो लेट से मैंने इनपुट आया, उसमें मैंने क्या किया, बोर्ड ऑफ 0,2 पे मैंने 1 प्लेस कर दिया। ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे चलूंगा। आगे कहाँ पे, आगे मैं दूसरी एम्प्टी प्लेस फाइंड करने जाऊंगा। तो दूसरी एम्प्टी प्लेस मेरी कहाँ मिली, यहाँ पर है। ठीक है। मैं रो वाइज ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है। तो दूसरी एम्प्टी प्लेस मिली मुझे यहाँ। अब मैं यहाँ सोचूंगा मैं 1 to 9 क्या प्लेस करूँ। क्या मैं इधर 1 रख सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 मैं इस रो में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या मैं 2 रख सकता हूँ, नहीं। ऐसे ही सोचूंगा क्या मैं 3 रख सकता हूँ, तो 3 इधर कॉलम में प्रेजेंट है, तो मैं 3 भी नहीं रख सकता। क्या मैं 4 रख सकता हूँ, तो मैं 4 भी नहीं रख सकता क्योंकि 4 भी कॉलम में प्रेजेंट है। क्या मैं 6 रख सकता हूँ, नो, 6 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। क्या मैं 7 रख सकता हूँ, 7 इज अगेन प्रेजेंट। क्या मैं 8 रख सकता हूँ, 8 इज अगेन प्रेजेंट। क्या मैं 9 रख सकता हूँ, 9 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब क्या करें, कोई डिजिट तो अपन रख ही नहीं पा रहे 1 to 9 से। तो अब क्या करें, मतलब जो मैंने यहाँ डिजिट रखी थी उससे मेरा सोल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है। मैंने यहाँ डिजिट रखी तो मेरा यहाँ सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैक ट्रैक करूंगा।
बैक ट्रैक करूंगा और इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ से हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा सॉल्यूशन आगे आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसने रिटर्न किया मुझे फॉल्स, कि यार 1 रखने पे तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो मैं दूसरा केस लूंगा कि इधर 1 तो रखने से सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या चेक करूंगा, आगे की डिजिट। क्या मैं 2 रख सकता हूँ? नहीं। 3 भी नहीं रख सकता। 4, नाउ चेक फॉर 4। 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द रो, 4 is not present in the column, and 4 is also not present in the 3x3 sub box. तो मैं इसमें 4 तो रख सकता हूँ। तो मैंने बोला कि यार बोर्ड ऑफ 0,2 पे मैंने 4 रख दिया। तो यहाँ मैंने 4 रख दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा आगे चला, दोबारा एम्प्टी प्लेस फाइंड करी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा फ्रॉम 1 to 9 क्या मैं 1 रख सकता हूँ? अब देखो 1 ना तो रो में प्रेजेंट है, ना ही कॉलम में प्रेजेंट है, ना ही इस 3x3 के सब बॉक्स में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी ये कॉल गई 1 के लिए कि मैंने बोर्ड ऑफ 0,7 पे 1 रख दिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रो। मैंने फाइंड किया कि यार यहाँ तो कोई एम्प्टी बॉक्स है नहीं। फिर मैं सेकंड इंडेक्स वाली रो पे गया, उसमें मैंने फाइंड किया कि यार दिस प्लेस इज एम्प्टी। अब मैंने चेक किया कि मैं कौन सा डिजिट इसमें रख सकता। क्या मैं 1 रख सकता हूँ? सो लेट्स सी कि 1 जो है वो रो में तो प्रेजेंट नहीं है, कॉलम में भी प्रेजेंट नहीं है, और 3x3 के सब बॉक्स या सब मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या रख सकता हूँ? मैंने बोल दिया कि यार बोर्ड ऑफ 2,0 पे मैं 1 प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। नाउ मूविंग फर्दर, अब जो मेरी एम्प्टी स्पेस आई वो आई, हम इस प्लेस के लिए चेक करें। इस प्लेस को मैंने क्या चेक किया? अगेन फ्रॉम 1 to 9 डिजिट्स। क्या मैं 1 रख सकता हूँ? नहीं, 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रो। 2 भी नहीं रख सकता, 3 भी नहीं रख सकता। क्या मैं 4 रख सकता हूँ? क्या मैं 4 रख सकता हूँ? सो यू कैन सी 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द रो, नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम, ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द सब बॉक्स। तो मैं यहाँ 4 प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया इधर, बोला कि यार बोर्ड में कौन सी प्लेस पे? 3,6 प्लेस पे, 3,6 प्लेस पे मैंने 4 प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा आगे बढ़ा। दोबारा एम्प्टी स्पेस कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि यार अब मैं क्या रख सकता हूँ? फर्स्ट आई चेक फॉर 1। 1 ना ही कॉलम में प्रेजेंट है, ना ही रो में प्रेजेंट है, और ना ही इस सब बॉक्स में प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ मैं 1 रख दूंगा। सो अगेन मेरी कॉल गई, और मैंने कौन सी प्लेस पे रखा है? 4,8। 4,8 पे मैंने 1 रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब हम दोबारा एम्प्टी स्पेस फाइंड करेंगे। दोबारा एम्प्टी स्पेस कहाँ है? इस जगह 5,4 पे। अगेन मैंने चेक किया, क्या मैं 1 रख सकता हूँ? 1 इज प्रेजेंट। 2 रख सकता हूँ? लेट्स सी फॉर 2। 2 इज नॉट प्रेजेंट इन द रो, 2 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कॉलम, एंड 2 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन दिस 3x3 सब बॉक्स। तो मैं यहाँ 2 प्लेस कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, जब मैं गया तो मैंने बोला कि यार बोर्ड ऑफ व्हाट इज दिस प्लेस? 5,4। 5,4 पे मैंने 2 रख दिया। ठीक है, दोबारा आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज माई एम्प्टी स्पेस। अब इस एम्प्टी स्पेस में दोबारा मैंने चेक किया 1 से, क्या मैं 1 रख सकता हूँ? 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कॉलम, नाइदर इन दिस रो, और सब बॉक्स में भी प्रेजेंट नहीं है। तो मैं यहाँ 1 रख दूंगा। मतलब यार बोर्ड ऑफ 6,2 पे मैंने 1 रख दिया। ठीक है, 6,2 पे मैंने 1 रख दिया। अब मैं यहाँ गया, एम्प्टी स्पेस, क्या मैं 1 रख सकता हूँ? सो 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस रो। क्या मैं 2 रख सकता हूँ? 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्या मैं 3 रख सकता हूँ? 3 इज प्रेजेंट। क्या मैं 4 रख सकता हूँ? 4 भी है। क्या मैं 5 रख सकता हूँ? 5 भी आ गया। 6 रख सकता हूँ? 6 कॉलम में प्रेजेंट है। क्या मैं 7 रख सकता हूँ? 7 इस कॉलम में नहीं है, 7 इस रो में भी नहीं है, 7 इस बॉक्स में भी नहीं है। तो मैंने कॉल कर दी 7 के लिए। मैंने बोला कि यार यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ?
बोर्ड ऑफ 6,5, इसमें मैंने रख दिया 7। ठीक है, अब ये एम्प्टी स्पेस है, इसमें मैं चेक करूंगा क्या मैं 1 रख सकता हूँ, नो। 2, नो। 3, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 5, 5 is also present, 6 is also present, 7 is also present. Now what about 8? 8 is not present in this row, 8 is not present in this column, and 8 is also not present in this सब मैट्रिक्स। मैंने 8 रख दिया। फिर तो मैंने कॉल किया, या जो मेरा बोर्ड है उसमें जो ये वाली प्लेस है ना 6,7 पे, 6,7 उसमें तुम 8 रख दो। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, मैंने फाइंड की एम्प्टी प्लेस जो कि यहाँ है। 1 के लिए चेक किया, नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, 4 भी नहीं रख सकते, 5। लेट्स टेक द केस फॉर 5। 5 रो में प्रेजेंट नहीं है, 5 कॉलम में भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और 5 इस सब बॉक्स में भी प्रेजेंट नहीं है। मैं इधर 5 रख सकता हूँ। मैंने बोला कि यार जो बोर्ड की 7,8 प्लेस है उस पर तुम 5 रख दो। ठीक है, दोबारा एम्प्टी प्लेस फाइंड करते हैं। सो दिस इज हियर। अब इधर के लिए मैंने चेक किया, क्या मैं 1 रख सकता हूँ, क्या मैं 1 रख सकता हूँ। 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रो, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कॉलम, नॉट इन दिस सब बॉक्स, तो मैं यहाँ 1 रख सकता हूँ। मैंने बोला कि यार बोर्ड ऑफ व्हाट इज दिस 8,6, 8,6 पे मैंने क्या रख दिया 1। अब तुम देखो सारी प्लेसेस भर चुकी हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, ये आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यही था पूरा सुडोकू का ड्राई रन जो मैंने किया। इसमें सिर्फ एक केस, इसमें जो एक केस सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ये वाला कि यार पहले मैंने अगर 1 रखा था बट 1 से सॉल्यूशन आया ही नहीं, तो इसको मैंने फॉल्स कर दिया, मतलब इसको दिस इज द केस ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, कि यार मेरा एक डिजिट से सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो उसको हटा दो और दूसरी डिजिट पे ट्राई करो। क्यों, क्योंकि रिकर्शन तो चलेगा ना, रिकर्शन पहले 1 के लिए चलेगा, फिर आगे जाएगा। उसने देखा कि यार 1 से आंसर मेरा नहीं आ रहा तो बैक ट्रैक करो और 4 पे ट्राई कर लो, क्योंकि 4 भी यहाँ पे वैलिड हो सकता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहुंच गया था एंड तक आते आते। उसके बाद इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, यह सॉल्यूशन आ गया ट्रू, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसने ट्रू रिटर्न किया, इसने ट्रू रिटर्न किया, इसने ट्रू रिटर्न किया, इसने ट्रू रिटर्न किया, अगेन रिटर्न ट्रू। या सॉल्यूशन मेरा तो आ रहा है ट्रू, ट्रू रिटर्न हो जाएगा और ये वाला आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम सुडोकू को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, कोड से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें। यार मैंने सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, मैं सबसे पहले फाइंड कर रहा था फाइंड एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। जहां जहां मेरी एम्प्टी स्पेस थी उस उन जगह मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं। सेकंड सेकंड मैं चेक कर रहा था कि यार वैलिड भी है कोई डिजिट रखना या नहीं। तो मैं क्या कर रहा था, चेक फॉर वैलिड। ठीक है, और वैलिड के लिए 3 कंडीशन थी, मैं पूरी रो में चेक करूं, मैं पूरी कॉलम में चेक करूं, और मैं 3x3 के सब बॉक्स में चेक करूं। तो वैलिड पहले देख लेते हैं कि यार चेक कैसे करें। तो पहला केस क्या था कि यार मैं पूरी रो में चेक करूं। लेट्स से मैंने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ प्लेस किया था, अब मैं पूरी रो में चेक करना चाहता हूँ कि यार 4 जो है वो कहीं और है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, तो रो तो मेरी सेम है, मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा। मैं एक लूप लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, मेरी रो तो सेम है। ठीक है, मेरी रो तो सेम है बट मेरा कॉलम डिफर कर रहा है। मैं लूप लगा दूंगा ना, मैं एक लूप लगा दूंगा और उसमें क्या चला दूंगा कि यार
मोड ऑफ, क्या चेंज हो रहा है, कॉलम। मेरी रो तो सेम है बट मेरा कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लूप लगा दूंगा कि यार कॉलम के लिए वेरी करते जाओ और चेक करते जाओ फोर प्रेजेंट है तो नहीं। ठीक है, सेम केस फॉर दी कॉलम। कॉलम के केस में क्या हो रहा है, अगर मुझे कॉलम में चेक करना है तो मेरा कॉलम तो सेम है ना, मेरा ये कॉलम तो सेम है बट मेरी रो जो है वो डिफर करती जा रही है। तो मैं दोबारा लूप लगा दूंगा और बोलूंगा कि यार बोर्ड में चेक कर लो आई कॉमा कॉलम। ठीक है, कॉलम मेरा सेम रहेगा 2 बट आई जो है वो डिफर करता जाएगा फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये दो केस हो गए फॉर चेकिंग द रो, फॉर चेकिंग द कॉलम। बट वेबर हाउ विल चेक द सब बॉक्सेस। सब बॉक्सेस को मैं कैसे चेक करूँ, सब बॉक्सेस को मैं कैसे चेक करूँ, तो देखो उसका एक बहुत आसान सा जो है, उसका एक बहुत आसान सा जो है वो फॉर्मूला है। तुम देखो लेट्स से मैंने जो है एलिमेंट यहाँ प्लेस किया होता, अब मुझे इस प्लेस के लिए चेक करना है कि यार इस सब बॉक्स में 4 और कहीं प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, नाउ व्हाट इज दिस प्लेस, ये वाली जगह क्या है, 1,7, 1,7। मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये पूरा सब बॉक्स चेक करना है फ्रॉम 0 to 2 रो एंड फ्रॉम कॉलम फ्रॉम 6 to 8। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं बोलूँगा कि यार तुम क्या करो ना, तुम सबसे पहले तो स्टार्ट रो निकालो, तुम सबसे पहले तो स्टार्ट रो निकालो। यार रो स्टार्ट कहाँ से, तो रो कैसे निकालूंगा, यार इसकी रो जो है वो 1 है, दिस इज माई रो, दिस इज माई कॉलम। ठीक, तो इसकी रो तो 1 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रो लिखूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा रो मॉडलो 3। सेम केस फॉर स्टार्ट कॉलम, स्टार्ट कॉलम के लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम लिखूंगा और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉलम मॉडलो 3। ठीक है, करके देखते हैं, करके देखते हैं। जैसे मेरा रो जो था वो 1 था, तो मैंने क्या किया, फॉर रो 1 - 1 मॉडुलो 3, 1 - 1 मॉडुलो 3, 1 - 1 मॉडुलो 3 क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलो 3 तो 1 आएगा एंड 1 - 1 दैट गिव्स मी 0। ठीक है, तो यार रो तो मेरी मिल गई 0। ठीक है, अब रो 0, कॉलम तो मिला नहीं, तो कॉलम निकाल लो, कॉलम 7 - 7 मॉडुलो 3। व्हाट इज 7 मॉडुलो 3, 1, 7 - 1 6। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, 0,6। तो ये जो है 0,6 मुझे ये प्लेस मिल गई। ठीक है, दिस इज द प्लेस। तो इस सब बॉक्स का यही तो स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम है, दैट इज 0,6। अब तुम्हें एक बार स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम मिल गया, उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम लूप चला लो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, सिमिलरली फॉर वेरी कॉलम 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, और उसमें स्टार्ट रो में आई इंक्रीमेंट करते जाओ और स्टार्ट कॉलम में जे इंक्रीमेंट करते जाओ। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें इस पूरे सब बॉक्स के इंडेक्सेस मिल जाएंगे जिससे तुम चेक कर सकते हो कि इस सब बॉक्स में और कोई एलिमेंट सेम प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा कोड एल्गोरिथम कि हमने क्या क्या किया, पहले स्पेस फाइंड करी, वैलिड चेक किया या नहीं है। ठीक है, और ये पूरा ड्राई रन की कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। अब हम देखेंगे इसका कोड हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन। तो अब सुडोकू को सॉल्व करने का कोड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मेरा बोर्ड जाएगा। ठीक है, जो कि सॉल्व करके लाएगा यार, है ना, सुडोकू को रूल सॉल्व। इसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, अपना बोर्ड भेज देता हूँ। इसमें मैंने अपना बोर्ड भेज दिया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, एम्प्टी स्पेस निकाल के था, फाइंड दी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट, और उसमें आप डिजिट्स भरेंगे।
तो लूप लगा लेते हैं उसके लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 8, जे प्लस प्लस। क्या करो, अगर एम्प्टी स्पेस मिल गई तो मैं क्या कर रहा था, एम्प्टी स्पेस कैसे मिलेगी कि अगर बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे जो है वो बराबर है डॉट के, ठीक है, जो कि हमें इनपुट में दे रखा है यार कि यार इनपुट बोर्ड में अगर ऐसे डॉट प्रेजेंट हो मतलब वो स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर वो स्पेस एम्प्टी है तो मैं क्या कर रहा था, तो डिजिट रख रहा था एक एक करके फ्रॉम 1 to 9। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं लूप लगा देता हूँ फॉर डिजिट गोइंग फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। और डिजिट 1 to 9 जा चुकी हैं। प्लेस कब कर रहा था, अगर वैलिड हो, अगर ये डिजिट रखना, अगर मैं बोर्ड पे ये डिजिट रख दूं इस रो और इस कॉलम पे तो वो वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो क्या कर दो, तो रख दो यार बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे पे, फिर क्या करो ये डिजिट रख दो, ये डिजिट रख दो, ठीक है, ये डिजिट रख दो। उसके बाद क्या कर रहे थे अपन, रिकर्सिव कॉल मार रहे थे। रिकर्सिव कॉल में क्या कर रहे थे कि अगर यार ये डिजिट रखने से, अगर इस डिजिट को रखने से मेरा आंसर आ रहा है, अगर इस डिजिट को रखने से मेरा आंसर आ रहा है तो यार ट्रू रिटर्न कर दो, यार आ रहा है आंसर, ठीक है। वरना क्या करो, अगर इस डिजिट को रखने से आंसर नहीं आ रहा तो अपन क्या बोल रहे थे कि यार बैक ट्रैकिंग वाला केस बन रहा है, बैक ट्रैकिंग वाला केस बन रहा है। बैक ट्रैकिंग में अपन क्या करते थे, जितने भी हमने चेंजेस किए हैं उसको नलीफाई कर दो। इस स्टेप पे हमने क्या चेंज किया, ये डिजिट रखी किस प्लेस पे, आई कॉमा जे पे, आई कॉमा जे पे वो डिजिट रखी थी उसको नलीफाई कर दो और वापस उसको डॉट कर दो, ठीक है। तो ये केस हो गया मेरा बैक ट्रैकिंग का, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यार मैं एक प्लेस पे आ गया था, लेकिन क्या हुआ ना 1 to 9 कोई भी डिजिट फिल हो ही नहीं पा रही थी उसमें, मतलब कोई भी केस वैलिड नहीं था, कोई भी केस वैलिड नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, यार केस वैलिड ही नहीं है तो यार फॉल्स रिटर्न कर दो। जैसे अपन ने सबसे पहले 1 रखा था बट दूसरी प्लेस पे 1 वाला वैलिड नहीं था, तो मैंने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार अगर सारी प्लेसेस भर गई, कोई भी एम्प्टी प्लेस, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं बचा, उस केस में मैं क्या करूँगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सॉल्व वाला कोड। अब जल्दी से हम वैलिड वाला कोड देख लेते हैं। उसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, रूल इज वैलिड। उसमें क्या जा रहा है मेरा, सबसे पहले तो बोर्ड जा रहा है, तो बोर्ड को भेज देते हैं, डिजिट जा रही है, रो जा रही है और कॉलम जा रहा है, ठीक है। क्या क्या चेक कर रहा था मैं कि और किसी रो में प्रेजेंट तो नहीं है वो डिजिट, कॉलम में तो और कोई डिजिट प्रेजेंट नहीं है, और उस सब मैट्रिक्स में, उस सब बॉक्स में वो सेम डिजिट तो प्रेजेंट नहीं। तो सबसे पहले चेकिंग दी रो, रो को चेक करने के लिए मैं क्या करूँ, लूप लगा देते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई प्लस प्लस। इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, रो चेक करने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इधर। तो रो को चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा था, रो को चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा था कि अगर बोर्ड ऑफ, रो को चेक करने के लिए मतलब कॉलम वेरी कर रहा है, रो तो सेम है, रो सेम है, मतलब रो तो सेम है बट मेरा कॉलम वेरी कर रहा है। अगर बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे बराबर है इस डिजिट के, मतलब वो डिजिट प्रेजेंट है कहीं और भी, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। और सेम वे मैं क्या करूँगा, चेकिंग दी कॉलम, कॉलम के केस में मैं क्या बोल रहा था यार बोर्ड ऑफ, अब बताओ क्या करें, कॉलम चेक कर रहा हूँ, कॉलम चेक कर रहा हूँ मतलब कॉलम में कॉलम तो सेम है बट रो वेरी कर रही है, ठीक है। तो रो वेरी कर रही है और कॉलम तो सेम ही है, वो जो कॉलम इनपुट में आया है, ठीक है। अच्छा अगर ये बराबर हो, अगर ये बराबर हो उस डिजिट के, मतलब डिजिट दूसरी जगह भी प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स, ठीक है। तो दीज आर द केसेस फॉर चेकिंग रो एंड कॉलम। अब हम केस लिखेंगे, केस फॉर चेकिंग दी
सब बॉक्सेस। ठीक है, सब बॉक्सेस को लिखने का क्या केस था, मैंने कहा था यार सबसे पहले तो स्टार्ट रो फाइंड आउट करो। स्टार्ट रो कैसे मिलती थी, रो माइनस रो मॉडुलो 3, ये मिल जाएगी स्टार्ट रो। और स्टार्ट कॉलम कैसे मिलता था, कॉलम माइनस कॉलम मॉडुलो 3। तो स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम मिल गई थी। और पूरा बॉक्स चेक करने के लिए मैं लूप लगा रहा था फ्रॉम 0 to 3 फॉर int I equals to 0, I less than 3, I plus plus, and for int j equals to 0, j less than 3, j plus plus। इसमें क्या कर रहा था कि अगर अगर बोर्ड में उस जगह पे मतलब स्टार्ट रो प्लस आई और स्टार्ट कॉलम प्लस जे पे अगर मेरा क्या प्रेजेंट है, वही डिजिट प्रेजेंट है वो तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो ये केस हो गया फॉर चेकिंग दी सब बॉक्सेस, है ना। तो मैंने तीनों केसेस चेक कर लिए, अगर तीनों में ही फॉल्स नहीं आया मतलब आप डिजिट रख सकते हो, एंड में मैंने रिटर्न कर दिया। सो दिस इज द केस, दिस इज द कोड फॉर चेकिंग वैलिड। वैलिड का कोड हो गया, सॉल्व का कोड हो गया। अब अपन इसको रन करा के देख लेते हैं। लेट्स सी, कंपाइलिंग, केस एक्सेप्टेड, कंपाइलेशन एरर कोई नहीं आया। आप सबमिट कर लेते हैं। ओके, सो द कोड इज एक्सेप्टेड। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, इन केस यू अंडरस्टैंड द वीडियो तो लाइक कर दें।